भारतीय जनता पार्टी रो 2 दिनारो राष्ट्रीय अधिवेशन आज सुन नई दिल्ली रा भारत मंडपम माय हुयो शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी रा देश भर से आया पदाधिकारी ले लिया है भाग। इसरो आज संध्या श्रीहरिकोटा सु इनसेट 3DS रो करेलो प्रक्षेपण। मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी रो सटीक पूर्वानुमान लगावा माय मिलेली मदद। राज्य सरकार एक बार फेरू पुलिस महकमा माय कर्यो बड़ो फेरबदल। 65 IPS अधिकारियों रा कर्या तबादला। आज जैसलमेर माय दिखेलो भारतीय वायुसेना रो दम। वायुशक्ति युद्धाभ्यास माय स्वदेशी तेजस और राफेल समेत मिराज और सुखोई दिखावेला आपरो पराक्रम। बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप माय भारतीय महिला टीम रचो इतिहास। पहली बार फाइनल माय कर्या प्रवेश। सेमीफाइनल माय दी जापान ने 3-2 सु मात। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। भारतीय जनता पार्टी रो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज सु नई दिल्ली रा भारत मंडपम माय शुरू हो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी रो ध्वज फहरार अधिवेशन री शुरुआत करी। अधिवेशन ने संबोधित करता थका जेपी नड्डा कहा कि भाजपा विश्व री सबसु बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वणा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व माय लाडलो दशक उपलब्धियां सु भर्यो रियो। भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान रखना। हमारी जीत की श्रृंखला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया। हमें याद है 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। वो भी हमको याद है। मित्रों, आज हमें इस बात का भी फक्र है और हम गौरव महसूस करते हैं कि आज कभी हमारे 4 पीढ़ी जिन्होंने खपा दिया, वो इस दृश्य को देखने के लिए एक सपना होगा उनके लिए। आज हमारा अधिवेशन नहीं महाधिवेशन हो जाता है। राष्ट्रीय परिषद नहीं, वो महाधिवेशन हो जाती है। और हमारा सम्मेलन नहीं, हमारा सम्मेलन सभा में, जनसभा में बदल जाती है। यह हमारी परिस्थिति आज आकर के खड़ी है और हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हुए। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उस समय 2014 से पहले लगभग 17.5 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम 58% की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। इसरो GSLV इनसेट 3DS मिशन ने आज संध्या 5:35 माथे श्रीहरिकोटा सु प्रक्षेपित करेलो। GSLV मिशन रो लक्ष्य इनसेट 3DS मौसम उपग्रह ने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात करनो है। इनसु मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी रो सटीक पूर्वानुमान लगाबा में मदद मिलेली।
वर्टिकल प्रोफाइल प्रदान करना है। साथ ही डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना और उपग्रह की सहायता से खोज और बचाव सेवाओं का भी दावा करना इसका काम है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 3 चरण वाला 51.7 मीटर लंबा लॉन्च व्हीकल है, जिसका लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान 420 टन है। पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक मोटर शामिल है, जिसमें 139 टन प्रणोदक और 4 पृथ्वी भंडारण योग्य प्रणोदक चरण L40 स्ट्रैप ऑन है, जिनमें से प्रत्येक में 40 टन तरल प्रणोदक होता है। दूसरा चरण GS2 भी 40 टन प्रणोदक से भरा हुआ एक पृथ्वी भंडारणीय प्रणोदक चरण है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण है, जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन की 15 टन प्रणोदक लोडिंग होती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन को मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में चालू इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रहों के साथ साथ मौसम विज्ञान सेवाओं को भी ये उपग्रह बेहतर बनाएगा। उपग्रह को तैयार करने में भारतीय उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनसैट 3DS उपग्रह भू स्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और विभिन्न अन्य एजेंसियां और संस्थान बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए इनसैट 3DS उपग्रह डेटा का उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना रे जरिए लोगारो खुदरू पक्को मकान रो सपनो पूरो हो रियो है। इन्हीं कड़ी माए सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी जिला माए प्रधानमंत्री आवास योजना सु लाभान्वित लोग घना खुश देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना रा लाभार्थी बताया कि बिरखा रे टेम माए कच्चा मकान माए घनी परेशानियां रो सामनो करनो पड़ियो है, पर अब केंद्र सरकारी योजना सु माने पक्को मकान तो मिलियो ही है, साथ ही मां का जीवन माए चोखो बदलाव आयो है। कच्चा घर बार सब हमारा जो बरसात आती जब टपकता करता हमने मकान बना लिया। प्रधानमंत्री का आवास का पैसा मिला तब हमने मकान बना लिया साहब। पहले तो कच्चा में रहे था और अब भगवान की मर्जी हुई तो मतलब यह आवास मिल गयो तो ये हमारा पक्का मकान होगा, चौखो जीवन हो साहब। प्रधानमंत्री आवास हो हमारा आवास मिल गयो तो इसको हम बड़ा खुशी से रह रहा था साहब। प्रधानमंत्री ने आवास दिया है, आवास से मैं खूब खुशी रह रही हूँ। केंद्र सरकार कानीसू चलाई जा रही किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और गेहूं माए बढ़ाएगी MSP सू काश्तकारा ने घनी आर्थिक मदद मिल रही है। हनुमानगढ़ रा लाखू वाली रा किसाना रू कहनो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए काश्तकार खातर न्यारी न्यारी योजनावां चलाई जा रही है, जिनसू किसान घना खुश नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि फसल बीमा योजना है तो उसका भी लाभ किसानों को मिल रहा है। जिसके फसल का नुकसान हो रहा है उसको बीमा मिलता है तो ऑब्वियसली उसको लाभ मिलता ही है इस चीज का। सम्मान निधि योजना है उसको 6000 से बढ़ा के 8000 रुपए की है, 2000 रुपए प्रति वर्ष बढ़ाए हैं तो वो भी एक अच्छी इम्प्लीमेंट है गवर्नमेंट का। सॉइल हेल्थ कार्ड है, MSP है, MSP भी एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। MSP में गेहूं का जो रेट है 125 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस साल। पिछले 10 सालों को देखें तो पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया जी। पिछले 10 सालों में किसानों के लिए बहुत अच्छे काम गवर्नमेंट ने किए हैं, किसान की आय भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा 125 रुपए बोनस गेहूं के ऊपर दिया गया है और 6000 से 8000 रुपए समृद्धि योजना में बढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा सरकार द्वारा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड कार्य योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अच्छे लाभ दिए जा रहे हैं। सालों के अंदर सरकार ने अच्छे काम किए हैं, वो बहुत अच्छे सराहनीय काम है। राज्य सरकार पुलिस महकमा माए 65 IPS अहलकारा रो तबादलो कर्यो है। इनके अलावा 2 IPS ने अतिरिक्त कार्यभार भी दियो गयो है। आदेश रे मुजब SP प्रीति चंदा ने जयपुर पुलिस आयुक्त ट्रैफिक री कमान सौंपी गई है। वठाई सुधीर जोशी ने पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़, गौरव यादव ने श्रीगंगानगर और सुरेंद्र सिंह ने पुलिस उपायुक्त क्राइम कमिश्नरेट जयपुर रा पद माथे लगायो गयो है। जैसलमेर रा पोखरण री फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना रा सबसे बड़ो युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 रो आज आयोजन कर्यो जावेलो। डे नाइट युद्धाभ्यास में तेजस समेत राफेल, मिराज और सुखोई जड़ा लड़ाकू विमान आपरी ताकत दिखावेला।
जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आईटी सेक्टर ने बढ़ावो देवा खातर 3 दिनारा आईटी एक्सपोरो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। एक्सपोरा दूजे दिन आईटी खेतर विशेषज्ञ कानीसु तकनीक में उभरता नुवा आयामा माथे न्यारा न्यारा सत्र राख्या जा रहा है। इन दौरान मुख्य वक्ता मुकेश अरोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा बदलता स्वरूप बाबत चर्चा करी। न्यारी न्यारी कंपनियां कानीसु एक्सपो में प्रदर्शनी लगाई गई है। यंग टैलेंट जो आगे आने वाला है उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे हम जनरेटिव एआई को इंडस्ट्री में यूज़ करें, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेस इंडस्ट्री में या रिटेल में किस तरीके से जनरेटिव एआई को यूज़ करना है। सिर्फ जीपीटी, चैट जीपीटी ही जनरेटिव एआई एक यूज़ केस नहीं है, बहुत ही आगे की टेक्नोलॉजी है ये, और हम लोगों का फोकस ये है कि समझाया जाए कि जनरेटिव एआई होता क्या है और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस डोमेन, एनर्जी डोमेन के लोगों को कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये हम लोगों का टारगेट है यहाँ पर। नए लोग हैं जो यूथ हैं उनको साइबर सिक्योरिटी, चाहे वो रोबोटिक्स बना रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आपको कोडिंग नहीं करनी है, सिक्योर कोडिंग करनी है। बिकॉज जैसे ही वो ऑनलाइन जा रहे हैं तो बिना साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स के वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी जो भी वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर उसमें साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं है तो हैकर्स वहाँ पे बैठे हैं, इमीडिएटली वो हैक करेंगे और आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा। नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत फास्ट स्पीड्स के इन्होंने इक्विपमेंट्स दिखाए हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी आने वाली है। उससे हमारा काम, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड्स बहुत फास्ट हो जाएगी, जिससे कि हम जल्द से जल्द नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी में बहुत फास्टली अपना ग्रोथ कर पाएंगे। और बेसिकली मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल देखी। मेन तो स्टॉल मुझे एक यूनिक जो लगा, सोलर कैमरा लगा, जो इन्होंने इंस्टॉल कर देते हैं पैनल पे, ऑटोमेटिक चार्ज होगा, उस चार्ज से हम उसको डिस्प्ले देख सकते हैं, उसको हम जहाँ भी, यहाँ से और कहीं भी किसी एरिया में देख सकते हैं। जो ये मुझे यहाँ बहुत बेस्ट लगा। बूंदी में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रा विद्यार्थियों ने कृषि खेतर से जुड़िया उद्योगा बाबत जानकारी देवा खातर आज ठहरा कृषि विज्ञान केंद्र रो भ्रमण करायो गयो। इन दौरान छात्रा ने केंद्र में स्थापित न्यारी न्यारी इकाइयां और आधुनिक और परंपरागत खेती, बागवानी और पशुपालन समेत कई नवाचारा बाबत जानकारी दी गई। यहाँ कृषि में बच्चों में स्किल डेवलप करने के लिए यहाँ बहुत कुछ सिखाया गया, जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके जैविक खाद, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें और उसको किस तरह बनाया जाता है उसका सारा प्रोसेस हमने जाना। सभी छात्रों ने इस कार्य को सराहा। पशुपालन, नर्सरी, बकरी पालन और विभिन्न फसलों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई। पीएम श्री नवोदय विद्यालय से जो विद्यार्थी आए हैं, 40 विद्यार्थी है और उनका 5 दिन का यहाँ प्रशिक्षण था। इस 5 दिन के प्रशिक्षण में हमने उनको खुद के रोजगार के हिसाब से, जैसे आदमी अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है, तो कैसे कर सकते हैं या अपने परिवार के सदस्य को बता सकते हैं। उसके लिए हमने नर्सरी का विजिट कराया, नर्सरी में कैसे पौधे तैयार करते हैं वो हमने उनसे करवाया। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट से कैसे जैविक खेती कर सकते हैं, उसको कैसे रोजगार के रूप में अपना सकते हैं, वो हमने उनको बताया। हम यहाँ 5 दिवसीय कृषि उद्योग को लेकर आए, प्रशिक्षण के लिए आए थे और यहाँ हमें घनश्याम सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई। कृषि के बारे में बताया, फसलों के बारे में बताया और ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया, जिससे हम आगे जाके मतलब व्यवसाय बिजनेस में अगर आना चाहिए तो कैसे आ सकते हैं। और हम तीसरे दिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल में गए। वहाँ पर हमें हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया और कैसे यहाँ मतलब कोकोनट के खराब बुरादे को कोकोप्लाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें हमने उद्योग कृषि देखी है और हमें इससे जानकारी मिली है कि भाई कैसे अगर हम खुद का व्यवसाय चलाना चाहे कृषि के क्षेत्र में तो हम कैसे चला सकते हैं, हमारे परिवारजन। और वर्मी सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय माथे राख्या जा रहा रणथंभौर उद्योग और हस्तशिल्प मेला में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। मेला में हस्तशिल्पियारा उत्पाद लोगों ने खासो पसंद आ रहा है। इनमें हाथ से बनिया कश्मीरी कालीन, कपड़ा, फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट रा आइटम खास आकर्षण रो केंद्र बनया हुआ है। मेला में अबार ताई 2 लाख से 72 लोग घूम चुका है। मेला में मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम रे साथ ही सरकारी योजनाओं माथे आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी राखी जा रही है। इंग्लिश मेले का आयोजन करवाया जो कि राज्य सरकारी 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया है और इसमें विभिन्न राज्यों से प्लस अपने स्थानीय जिलों से
कई हस्तशिल्पी और जो दस्तकार हैं वो अपना उत्पादों की प्रदर्शनी प्लस उनका विपणन कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे विभाग द्वारा शुरू से ही इस तरह के जो छोटे कारोबारी है, छोटे उद्यमी है, छोटे हस्तशिल्पी है, आर्टिजन है, उनको एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इस तरह का मेलों का आयोजन किया जाता है। मेले में कई चीज़ें सस्ती मिल जाती है और बाहर से लेते हैं तो महंगी मिलती है, और इन चीज़ों को देखने के बाद इनका भी रोजगार चलता है और पब्लिक आती है तो अपने घरों में वो अपना खुद का भी बना सकती है। इससे सबको रोजगार मिलता है और एक उद्योग जो नाम चीज होती है उसी से वो सारा अपना रोजगार चला सकते हैं। जो मेला लगा है यहाँ पे, ये चीजें काफी चीजें यूनिक चीज है, पहले कभी दिखाई नहीं गई। ये चीजें अपने हाथ से बनाई गई हुई है, हस्तशिल्प चीजें हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीजें। ये चीजें अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको मशीनों से बनी मिलेगी, पर यहाँ पे जो चीजें हैं ये सब चीजें आपका हाथ से मिली हुई है। और ये पुराने टाइप की जो राजा महाराजा उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें। हस्तशिल्प मेले में इस बार काफी कलाकृतियों को देखने का मौका यहाँ पर आने वाले आगंतुकों को मिल रहा है। यहाँ पर इस बार खासकर हाथ से बनी हुई लकड़ियों की डिजाइन की कुछ फर्नीचर और हाथ से बनाए हुए उत्पाद लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, सवाई माधोपुर। प्रसार भारती अब थका घर सुले खेत ताईं पुग्यो है और वह भी बिना इंटरनेट। यो कारनामो कर दिखायो है प्रसार भारती रा इंजीनियर वना डीटीएच चैनल खातर एक प्रोटोटाइप तैयार किया रहा है। इन दूरदर्शन रे साथे डीटीएच रा सगला फ्री चैनल बिना मोबाइल डाटा रे देखा जा सकेला। पेश है एक रिपोर्ट। मैं दिल्ली के प्रगति मैदान में हूं और यहां चल रहा है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस का एक्सपो 24 और प्रसार भारती ने भी अपने रिसर्च और डेवलपमेंट विंग की तरफ से कुछ चीजें पेश की हैं। सबसे एक्साइटिंग जो मुझे लगा वो ये कि अब गांव में भी लोग अपने मोबाइल फोन पे दूरदर्शन के सारे चैनल्स देख सकते हैं। कैसे, इस पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये है जो इन्होंने यह सिस्टम लगाया है और ये जो लोग हैं इन्होंने इस पर रिसर्च की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित मिश्रा है। मोहित, ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया कि मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं और इसमें कोई पैसा भी नहीं देना होगा किसी को? एक्चुअली हमारे बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ओटीटी के ऊपर और डीटीएच के ऊपर, तो उसी को हम लोगों ने फर्दर एक्सप्लोर करते हुए एक को किया कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो नॉर्मल चैनल्स है उसका अगर हम लोकल सेटअप पे उसको करेंगे तो एक पार्टिकुलर एक इंट्रानेट पे हम लोग उस सारे चैनल्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो जो भी पार्टिकुलर एरिया में हमारे लोग हैं उनको हम नॉर्मली एक अपना ही नेटवर्क पे जोड़ेंगे जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी और उससे सारे चैनल्स हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी हम अपने सर्वर पे डालेंगे। मेरे साथ प्रशांत गुप्ता भी हैं जो इस टीम का हिस्सा। प्रशांत, इन्होंने बताया कि सारे चैनल्स मतलब डीडी के अलावा भी हो सकते हैं या सिर्फ डीडी के? बेसिकली जो डीटीएच फ्री डिश पे जितने भी चैनल हैं वो सारे हम लोग इस पे ला सकते हैं और ये सर्विस वहाँ पे ज़्यादा कारगर साबित होगी जहाँ पे किसान लोग वगैरह रहते हैं, रिमोटली ऑपरेट रहते हैं, ताकि क्या हो कि एक ही इंटरनेट में विदाउट डेटा का कॉस्ट लगे वो इजीली अपना कहीं भी देख सकते हैं मोबाइल पे। मान लीजिए कोई किसान है और उसको डीडी न्यूज देखना है अपने मोबाइल पे डेटा यूज किए बिना। जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये कवरेज हो और उनको यूजेज हो, तो उनके लिए हमने चाहते हैं कि कोई मोबाइल डाटा ना यूज करना पड़े। फॉर दैट आप डायरेक्टली बस यहाँ हमारे नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, एक हमारा सेटअप होगा एंड देन आप हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होकर डायरेक्टली कोई भी ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी चैनल्स हैं जो भी आपको डीटीएच में मिलते हैं और जो भी दूरदर्शन के चैनल्स हैं सब आप स्ट्रीम करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इट्स वेरी हैंडी, यू कैन सी। राइट, मुझे बताइए ये एंटीना क्या एसी से कनेक्टेड है या? हाँ जी, बताइए ये क्या है? एक्चुअली आइसोट्रॉपिक एंटीना है जो अभी 12 dBi का हम यूज कर रहे हैं। हमारे को कवरेज इंक्रीज करना है जैसे अभी राइट नाउ। यस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कवरेज कि हम चाहते हैं कि रूरल एरिया में एक बहुत बड़े एरिया में हम कर सके ट्रांसमिट, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। आपने सुना, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, प्रोटोटाइप तैयार है और तमाम दूरदर्शन के चैनल और इसके अलावा डीटीएच पे जो अवेलेबल है चैनल्स वो आप घर बैठे बिना अपना डेटा खर्च किए अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और आम आदमी के लिए ये बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। चूरूरा राजकीय लोहिया महाविद्यालय रा विद्यार्थी नवाचार करता था पूरा महाविद्यालय परिसर ने पेंटिंग से सजायो है। युवा मतदान जागरूकता, सूर्य नमस्कार, भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने चित्रित करियो गयो है। इन युवावारी मेहनत और लगन ने देखता था वाने सम्मानित करियो गयो है। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सहारण विद्यार्थियों ने प्रतीक चिन्ह दे हौसलो बढ़ायो।
जो पेंटिंग की है, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना है कि आज के वक्त में इस तरह का कार्य चल रहा है। देश की भावी पीढ़ी नौजवानों को कॉलेज में जो लेखन किया है, तो उनको बधाई और धन्यवाद देना है। महाविद्यालय को कुछ अलग हटकर दिखाने का एक जो नवाचार विद्यार्थियों के बीच में रखा, विद्यार्थियों ने उसे सहज हर्ष स्वीकार किया एवं जो पेंटिंग का कार्य इनको दिया गया, इसमें विशेष बात यह है कि ये जो पेंटिंग विद्यार्थियों ने बनाई है, कोई भी कला और उसका आर्ट और कल्चर का विद्यार्थी न है होकर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का विद्यार्थी है। ये सबसे बड़ी तारीफ योग्य बात है। हमारे कॉलेज में पिछले 10 दिनों से वॉल पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम 24 से 28 छात्र छात्राओं ने इस पे दिल लगाकर काम किया है, जिसमें कथक कला, बाद की जो संस्कृति, उसमें कथक कला, तालचपर अभ्यारण्य, आमेर फोर्ट जैसी कई चित्रकलाओं का यहाँ पे आयोजन किया। हमारे महाविद्यालय में पिछले 10 दिन से वॉल पेंटिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने भारत के महापुरुष जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, उनकी चित्र बनाकर उनकी कोटेशन साथ में लिखे हैं। सर, हमने हमारे महाविद्यालय में पिछले 10 दिनों से वॉल पेंटिंग का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने वॉल पेंटिंग में सूर्य नमस्कार, महान पुरुषों के कोटेशन और महात्मा गांधी, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और चुनाव आयोग के कोटेशन भी लिखे हैं, जिसमें हमने 4 ऐप के माध्यम से युवाओं को भी प्रेरित किया है, जिसमें सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप, KYC ऐप जैसे ऐपों को हमने महाविद्यालय की दीवारों पर अंकित किया है। जयपुरा MNIT संस्थान में 3 दिनारा मालवीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रो आयोजन करियो जा रह्यो है। टूर्नामेंट में देशभर 16 संस्थानारी 17 टीमारे करीब 750 खिलाड़ी भाग ले रहा है। MNIT रा सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बताया कि टूर्नामेंट में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी समेत कई इंडोर खेल प्रतियोगिता राखी जा रही है। यो टूर्नामेंट 2007 सु राख्यो जा रह्यो है। वना बताया कि इन तैयारी प्रतियोगिता वासु विद्यार्थियों रो शारीरिक और मानसिक विकास होवे है। 17 इंस्टीट्यूट 17 संस्थान बाहर से आए हैं MNIT को छोड़ के, और करीब 750 के आसपास उनकी संख्या है। ये 16 तारीख से शुरू हुआ है और 18 तारीख को शाम को ख़त्म हो जाएगा। ये स्पोर्ट्स बच्चों के लिए हमने यहाँ पे कोच भी रखे हुए हैं, कोचिंग दी जाती है बच्चों को और बच्चों को तैयार किया जाता है। बेसिकली ये इंजीनियर हैं, पर हम इनको स्पोर्ट्स में भी बिजी रखते हैं जिससे ये मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। हमारे यहाँ ये मालवीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें लगभग 16 कॉलेजेस आई हैं। हम 1.5-2 महीनों से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं कबड्डी खेलती हूँ। खेलने से यही होता है कि थोड़ा सा झिझक दूर। राजकोट में चल रहा तीसरा टेस्ट मैच में भारत आज तीसरा दिन रो खेल समाप्त होगा ताई दूसरी पारी में 2 विकेट माथे 196 रन बना लिया है। यशस्वी जायसवाल आपरो शतक बनाया है। इनसु पहली इंग्लैंड री पहली पारी 319 रन माथे सिमट की ही, जबकि भारत अपनी पहली पारी में 445 रन बनाया हा। इंग्लैंड री टीम आज 2 विकेट माथे 207 रन सु आगे खेल वो शुरू करया और 112 रन बनावा में ही बाकी बचा 8 विकेट गवा दिया। मलेशिया रा सेलांगोर में बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम इतिहास रच्यो है। पहली बार भारतीय टीम इन चैंपियनशिप रा फाइनल में प्रवेश कर लियो है। सेमीफाइनल में भारत जापान ने 3-2 सु हरार फाइनल में जगह बना ली है। प्रदेश में आबाड़ी 19 फरवरी सु एक नूवो पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबारी संभावना है। मौसम महकबार मुजब इन प्रभाव सु प्रदेश रा उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कठे कठे मेघ गरज बारे साथ छाटो छिड़को होबारी आस है। वठई लाड़ला 24 घंटा रे दौरान रिकॉर्ड करया गया तापमान री बात करी जावे तो सबसु कम न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान रा फतेहपुर में 5.8 और पश्चिमी राजस्थान रा चूरू में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। इन साथ ही सीकर में 7.4 और राजधानी जयपुर में 12.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड कर्यो गयो है। और अब चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। भारतीय जनता पार्टी रो 2 दिनारो राष्ट्रीय अधिवेशन आज सु नई दिल्ली रा भारत मंडपम में हुयो शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत पार्टी रा देश भर से आया पदाधिकारी ले रिया है भाग। इसरो आज संध्या श्रीहरिकोटा सु इनसेट 3DS रो करेलो प्रक्षेपण। मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी रो सटीक पूर्वानुमान लगावा में मिलेली मदद।
राज्य सरकार एक बार फेरू पुलिस महकमा में कर्यो बड़ो फेरबदल 65 IPS अधिकारियां रा कर्या तबादला। आज जैसलमेर में दिखेलो भारतीय वायुसेना रो दम। वायुशक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी तेजस और राफेल समेत मिराज और सुखोई दिखावेला आपनो पराक्रम। बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम रचो इतिहास। पहली बार फाइनल में कर्या प्रवेश। सेमीफाइनल में दी जापान ने 3-2 सूमात। हाल तायरा राजस्थानी समाचार। नमस्कार।